सब ने मेरी राम राम, जय हमारी संस्कृति और जय हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी, इस चैनल का होस्ट है थारा दोस्त। अरे आड़े बैठे हैं ढासा बॉर्डर पे, और मेरे जोगरदू ने देख लो एक भाई कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये सारे हैं किसान अन्नदाता भाई, और कई दिना तनु हो रही थी दिल में, क्यों कुछ बिजी शेड्यूल हो गया था, वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था, लेकिन मन में था कि किसाना दौरा आना है। आज पहुँचे हाँ सारे भैया ने। भाई पहले तो दर्शक जितने भी दर्शक हैं उन्होंने राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। तो हमारे गल दिल्ली किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र भाई तो पहले मिल चुके हो, और एक बहुत अच्छे गायक जो अभी गाने लग रहे थे, जो एक रागनी आप हमने जो चैनल पर डाली, उस रागनी जो है हमारे राजू भाई हैं मांडोठी गांव से। बहुत बड़ी आवाज़ है राजू भाई की, और भगवान ने दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है तरक्की देवे। और हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी हैं, काद्यान खाप के सेक्रेटरी हैं, और भी जितने भाई हमारे साथ बैठे हैं किसान अन्नदाता भाई, उन तक थारी बात करवाएंगे। सबसे पहले कल जो है 24 घंटे पूरे हुए, जो केएमपी जाम था उसका कितना का असर रहा, क्या कुछ था? देखो जी, असर हम समझते हैं, असर तो बहुत बड़ा असर है, और असर से उससे नहीं, आंदोलन जो हम चला रहे हैं, हम एक इसको जो सरकार है, आंधी बहरी सरकार जिसको हम कहेंगे, जो लगातार 4.5 महीने से ज़्यादा जो किसान अन्नदाता अपनी मांग को लेकर जो बैठे हैं, लोकतंत्र में इनका अधिकार है, और इनको रोड पर बैठाने का काम किया। इस उम्र में आप देख रहे हो 80, 85, 90, 95 करोड़ माताएं बहनें भी बड़ी भारी संख्या में आप देख रहे हो, इनको लगातार ये जो रोड पर सो रहे हैं, तो इस सरकार ने कहीं ना कहीं समझना चाहिए, जगना चाहिए, और जो किसानों की जो मांग है उसकी तरफ ध्यान करना चाहिए, और किसानों को बुला के उसकी मांग मांगनी चाहिए, ताकि किसान शांतिपूर्वक अपने घर जाए। लगभग 4.5 महीने हो लिए, 300 से ऊपर शहादत हो ली। शहादत वो नहीं मान रहे, हम तो शहादत कहने लग रहे हैं, हम मानना है शहादत है। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ पहले बात हुई थी, अब तो बातचीत का कोई रुख भी नहीं दिख रहा। क्या सरकार वेट करने लग रही है कि बंगाल का एक बार नतीजा आ जाए, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? यदि बंगाल बीजेपी फतह करती है तो फिर यहाँ के दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाएंगे किसाना के, ऐसा कुछ मानोगे? देखो जी, इलेक्शन का आंदोलन का कोई वो नहीं मानते हम। वहाँ जो इलेक्शन है, आंदोलन हम जो कर रहे हैं भाई, दिल्ली के चौगुर्दू को जो बैठे हैं, वहाँ हार हो जब भी आंदोलन चलेगा, जीत होगी जब भी आंदोलन चलेगा। आंदोलन एक अपने हक के लिए एक अधिकार है लोकतंत्र में। हम अपनी जब तक मान नहीं मांग लेंगे, वहाँ हार हो या जीत हो, जब तक ये सभी जो वोटर किसान भाई बैठे हैं यहीं बैठने का काम करेंगे, इस सरकार को जगाने का काम करेंगे, लोकतंत्र में हमारा जो अधिकार है उसको लेने का भी काम करेंगे। कितने दिन से यहाँ बैठे हो और क्या रुख है यहाँ पे? 7 दिसंबर को हमने ये ढासा बॉर्डर का धरना 6 दिसंबर को शुरू कर दिया था, और उससे हम लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और अपने अधिकारों की मांग के लिए यहाँ अड़े हुए हैं, और अड़े ही रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं जब तक, वही बात है कि जब तक बिल वापस नहीं तो घर वापस भी। घर वापसी नहीं। धर्मेंद्र भाई लगातार बन रहे हो, 4.5 महीने लगभग हो चुके हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, युवा वर्ग कितना अब जो है युवाओं की भागीदारी कम दिखाने मिल रही है, युवा वर्ग जो है वो कितना भागीदारी दे रही है? देखो, पहले तो आपके न्यूज़ को हम धन्यवाद करते हैं भाई विकी। हमारा कहना ये है, युवाओं का जो पहले सरकार, जब भारत सरकार ये जो प्रधानमंत्री आए हमारे देश के, पहले ये कह रहे थे कि हम 15 लाख आदमियों को काम देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन इस सरकार ने इसका उल्टा कर दिया है। इसका उल्टा ये कर दिया कि ये 15-15 लाख रुपया नहीं दे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक बंदे से वापस लेंगे, और 2 करोड़ युवा रोजगार हर साल ये फ्री करते जा रहे हैं। कभी कोरोना के बहाने से, कभी किसी चीज़ के बहाने से। तो युवा रोड पे नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? प्रत्येक गाँव के अंदर यही जागरूकता बढ़ती जा रही है कि किसान आंदोलन की तरफ चलो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल के आए थे, और ये झूठ पे झूठ बोलते ही जा रहे हैं। तो युवा और क्या करे? रोड पे नहीं बैठेगा तो और क्या करेगा युवा? हम तो यही कह रहे हैं सरकार से। आप गायक हो, कितने दिन से यहाँ भागीदारी दे रहे हो, और आपका क्या मत है इस बारे में? देखिए, हमारे को ये 2 महीने हो गए लगातार जी यहाँ पर, जो हम अपना जो हमारे से सहयोग बन रहा है हम वो दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि क्यों इस पे हट पे अड़े हुए हो भाई? हम तुम्हारे से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो हमारे से तुम थोप रहे हो हमारे ऊपर, ये काले कानून थोप रहे हो, हम तो यही तो कह रहे हैं इनको उल्टे ले लो। हमारे पे क्यों, हम लेना नहीं चाहते तो हमारे को क्यों देना चाहते? एमएसपी गारंटी, एमएसपी गारंटी दे दो।
बस हमारे कुछ चाहिए भी नहीं। अगर हम कोई नौकरी मांग रहे हैं किसान को और ज़मीन मांग रहे हैं या कुछ और मांग रहे हैं, हम तो अपने जो काले कानून हमारे ऊपर थोप दिए हैं उनको वापस ले लो और एमएसपी गारंटी दे दो। हमारी तो यही है, बस ये काम कर दो, हम अपने खुशी खुशी अपने घर में चले जाएंगे। फसल का कटने का समय लगभग आधा जा चुका है, चल रही है कटाई। फसल लेके नए मंडी में जान लग रहे हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत आने लग रही है? ये फसल को बेचने में समस्या ही समस्या आने लग रही थी। जैसे ही हमारे किसान संगठनों ने वहाँ पहुँचे मंडी के अंदर, तो इन्होंने फर्ज है इनका कि भाई 1 तारीख से सभी किसानों की फसल की बिक्री शुरू हो जाए, लेकिन इन्होंने कर क्या रखा है, उल्टा काम कर रखा है। ये करते 8-10 दिन जो इनको भी बच जाए और चोर बाजारी को बढ़ावा मिले, इसलिए ये 8-10 दिन लेट जाके एमएसपी को लागू करते हैं। जो कि एमएसपी लागू होना चाहिए 1 तारीख से ही शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और उस एमएसपी का जो जितने दिन का 8-10 दिन की जो लूट है वही नेताओं की जेब में जाती है सरेआम, और किसान उस फसल को 6 महीने तक तैयार करता है, और जब वो उसका टाइम आता है बेचने का और उस फसल से भाई किसान को भी 2 रुपया मुनाफा हो, तो उस टाइम पे आस लेके किसान आता है, लेकिन होता उसके साथ विपरीत है। क्योंकि 8-10 दिन तो ये नेता खा गए। अब जैसे किसान के फसल का भाव इनको 1600 रुपये दे रहे थे, 1975 रुपये एमएसपी रेट है, जो कि इन्होंने जाके लागू किया 10 दिन बाद। वो भी उससे पहले जो लेके गए, जैसे आप 1 तारीख को लेके चले गए, 10 तारीख को एमएसपी रेट लागू हुआ, तो उस दौरान 9 दिन का कह रहे आप? 9 दिन तक इन्होंने लूट मचाई है, जो जबरदस्ती। जैसे किसानों किस रेट में ली गई फसल? 1600 भी लिया है इन्होंने, 1700 भी लिया मतलब है। उससे पहले कोई एमएसपी का रेट नहीं था? कोई रेट लागू नहीं एमएसपी का। अच्छा। और प्रधानमंत्री बोलता है कि एमएसपी था, है और रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करता है। वो भी लिखित में कुछ दिखाता है, ग्राउंड लेवल पे कुछ है। ये सबको जागने की जरूरत है, और हर इंसान को अपनी बात का कहने का हक है, और इनकी जो गलत नीतियों का है उनका विरोध करो, ताकि इनको जवाब मिल सके इस चीज़ का कि आज किसान देश का जागरूक हो चुका है, और तुम्हारे जो जितने भी ये लगाई हुई विरोधी किसानी नीतियां हैं इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। और काला बाजारी भी खुद किसान ने बंद करवानी पड़ेगी, सरकार के द्वारा बंद नहीं हो रही। जैसे ये सरकार तो लगातार जैसे फसल की मंडी का जो रेट है उसको ही लेट करके इन्होंने बता दिया कि भाई जैसे जो ये काला बाजारी है, अब दिल्ली से फसल खरीद कर हरियाणा में बेची जा रही थी, अब राजस्थान से फसल खरीद कर हरियाणा में बेची जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एमएसपी का रेट है वहाँ कुछ मिल रहा है, वहाँ कुछ मिल रहा है, वहाँ कुछ मिल रहा है। अगर ये सबको ये रेट मिल जाए 1975 की, तो ये सारी काला बाजारी और ये सारी चोर बाजारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इनके जो पेट का जो है ना, ये अपने पेट के लिए इस काला बाजारी को बंद नहीं कर रहे, और इस काला बाजारी को बंद होना बहुत जरूरी है। देश तभी तरक्की कर पाएगा, और एक अच्छा देश का निर्माण भी तभी होगा जिसके साथ ईमान होगा। बिल्कुल। तो बहुत जो है रोष है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम इस सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इस सरकार के आकाओं से कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं चला रहा है, ये सरकार अंबानी और अडानी चला रही है। और हम उनसे ये कहना चाहेंगे, या तो अपने इन नौकरों को मना ले, नहीं मनाएंगे तो हम आपके जो गोदाम बन रहे हैं, जो कारखाने बन रहे हैं, उनका विरोध करना शुरू कर देंगे, और उनकी जड़ें ऐसी खोद देंगे कि वो दोबारा कभी इस ज़मीन पे नहीं टिक पाएंगी। तो भाई अंबानी, अडानी और सरकार का जो है काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लगभग 4.5 महीने से अन्नदाता किसान बैठे हैं, उनकी मांग है। पहले भी धरती बताई थी। अब भाई देखो, यो जो एक आंदोलन जो है, यो एक जन आंदोलन, मन आंदोलन बन चुका है, और कई और बुजुर्ग हैं मेरे साथ, इनसे और बात करांगे। ताऊ राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक है? ठीक ठाक, बहुत खुश। घर न कहे, एक दिन में पूछो। घर न जाने की जरूरत नहीं है जी, यहीं रहेंगे, आड़े घर यहीं बना रखा है, यहीं घर और यहीं जिंदगी। हाँ, जब तक बेल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, हाँ। रहेंगे यहाँ, हाँ। जीतेंगे यहाँ, मरेंगे भी यहाँ। अगर ये मारेंगे तो मरेंगे भी यहाँ। हमारा तो एक ही निवेदन है, सरकार किसानों की बात मान ले, तीनों कानून वापस ले ले, और एमएसपी कानून को गारंटी दे। अगर नहीं कर सकती तो दिल्ली छोड़ के चले जाएं,
हम अपने आप संभाल लेंगे। अपने से हमारे पीछे ने देखो ये जो कूलर लग रहे हैं ना, इसके साइड में ये पूरी बढ़िया डाला कुटिया बना रखी है, इसने भी दिखावांगे तुमने। ये लपाई पता है ये किने तैयार कर दिया ये भाई? ये हमारी जो हर रोज जो माताएं बहनें जो आती है ना, हाँ। उनने ये देखो कच्ची दीवार बनाई है, लिपी है, अंदर से भी लिपी हुई है। अच्छा। और यहाँ खाना ही बनाती है, अपना चूल्हा जगाती है। हाँ। चूल्हे पे यहाँ खाना ही बनता है। हाँ। घंटे के बाद मैं कहूँगा आपसे भी, आप भी यहाँ खाना खा के जाना है। और आपके माध्यम से 14 तारीख का भी निमंत्रण दूंगा। हाँ। इसको देसी हरियाणा के माध्यम से हाँ। कि डासा बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में 14 तारीख पहुंचे। ने। जो हमारे डॉक्टर भीम अम्बेडकर की जो जयंती है उसको मनाने का काम करेंगे हम दिवाली की तरह। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से, सभी देशवासियों के डासा बॉर्डर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माताएं बहनें यहाँ पहुँचती है, ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि एक हमारा जो कल्चर है, अभी जो ये भारत सरकार बीच में जाने का जो काम करी, उन दिनों ने याद करना चाहिए इन लोगों ने, जब ये इसी संविधान को जलाने का काम कर रहे थे, इसी अम्बेडकर की फूकने का काम करी। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये किसान जाग चुका है, ये समझ चुका है, कहीं ना कहीं आपको झुकना पड़ेगा। अभी तो ये अपनी मांग रहे हैं, ऐसा ना हो आंदोलन चलते चलते ये किसान कुर्सी की मांग करते। तो इस सरकार को समझना चाहिए। तो भाई डासा बॉर्डर से धरती जो है किसाना की आवाज़ पहुंचाई। प्रधान जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। प्रधान जी राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठो। कित बिजी रहो हो? धरने में भी जी और क्या हम भी धरने में बिजी हो? कल का कह रहे हो धरना सही रहा कल अपना? हाँ, बहुत बढ़िया पंचायत थी भाई साहब, उस पर सभी खापों ने अच्छे फैसले लिए। और जो अपने कमेटी बना कर गाँव में घूमकर महिला शक्ति को और अपने जो भाईचारे को उनको सबको बुलाना और जेजेपी और बीजेपी वालों का बहिष्कार करना गाँव में। हाँ, ये जो आपका सस्पेंशन था उसके बारे में कोई फैसला आया? ना अभी कोई फैसला नहीं, कोई लेटर नहीं? ना अभी कोई लेटर। तनख्वाह एक महीने की आधी निकाली। आधी निकली? हाँ, तो सस्पेंशन चल रहा है कुल मिलाकर। ने हमने वीडियो पहला भी डाली थी, मास्टर जी सस्पेंड कर दिए थे किसानों का साथ देने के उसमें, लेकिन इन्होंने जो है उनका साथ नहीं छोड़ा। लगातार डासा बॉर्डर का नेतृत्व करने लग रहे हैं। लगातार 4.5 महीने से जितना भी डासा बॉर्डर में जो भी एक्टिविटीज़ हुए हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ मास्टर जी जो हैं प्रधान हैं यहाँ के, ये करने लग रहे हैं। तो मास्टर जी आप बहुत 14 तारीख ने मिलते हैं। 14 तारीख ने जो भीमराव अम्बेडकर जी का वो है, उसके लिए आप भी इन्विटेशन दे दो हमारे देश का। 14 तारीख को भाई जो सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है भीमराव अंबेडकर की, जिसने संविधान लिखा था, महान आत्मा को हम नमस्ते वो करते हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं 14 तारीख को हमारे यहाँ पर बहुत बड़े धूमधाम से हम भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। तो आपके माध्यम से हम सभी अपने खापवासियों को और प्रदेशवासियों को यहाँ निमंत्रण देते हैं। तो भाई 14 तारीख ने ढासा बॉर्डर पर जो, हाँ जी आप आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये 14 तारीख को भारत के विधाता संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। और उसको ये जो धरना है, ये जो आंदोलन चला हुआ है, ये किसी एक विशेष वर्ग का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन मजदूर और किसान की कोई जाति नहीं होती। और ये सब मिल कर के, क्योंकि सरकार इसको बांटने का काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि एक किसी विशेष जाति का नाम दे करके आंदोलन का हम बर्बाद करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मजदूर और किसान का मेरा वर्ग जो कि पूरे देश का पेट भरता है, वो ये आंदोलन में सभी मजदूर किसान जाति विशेष नहीं, सभी इसमें शरीक हैं। और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती यहाँ मिलजुल गए सभी किसान और मजदूर इकट्ठे एक आवाज़ से ये यहाँ धरने पे मनाएंगे। तो भाई 14 तारीख का जो प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो ये धरना हम किसी भी चीज़ का अपोज कर सका हाँ, आंदोलन कर सका हाँ। ये हमारे संविधान में जो लिखा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी लिख कर गए थे। इसीलिए ये सारे जो जितने भी
किसान बैठे हैं, जितने भी अन्नदाता किसान बैठे हैं, मजदूर वर्ग है, ये सारे के सारे इस दिन ने बहुत धूमधाम से मनाएंगे। 14 तारीख का जो है सबको इनविटेशन है। हम बैठे यहाँ ढासा बॉर्डर पे। ढासा बॉर्डर पे जितने भी अन्नदाता किसान हैं इनकी आवाज़ धरती पहुँचाई और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आवे तो शेयर कर दियो भाई, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग आते ही। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता।